हो सकता है इसका? मुक्त करो मुझे, मुक्त करो। प्रभु, प्रणाम प्रभु। नंदी, कहो क्या बात है? क्या हुआ है? प्रभु, चंद्रशेखर शेखर चंद्र नहीं है। मैंने वरदान दिया था चंद्र को कि वो सदा मेरे शीश पर स्थित रहेंगे। फिर वो मेरे शीश से कहाँ चले गए? कौन हटा सकता है उन्हें वहां से? क्या हुआ ब्रह्मदेव? आप इतने शांत क्यों हो गए? मैं प्रत्यक्ष खड़ा हूं आपके समक्ष और पूछ रहा हूं आपसे, क्या ये सत्य है? क्या कैलाश पर महादेव और देवी पार्वती के पुत्र का जन्म हुआ है? इस असुर में इतना साहस कहां से आ गया कि ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मदेव से ही इतनी दुष्टता से बात कर रहा है? और भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र में इतनी रुचि क्यों है इस राक्षस को? नारायण नारायण। किंतु ये कैसे संभव है? महादेव ने तो वचन दिया था देवताओं को, उनके और देवी पार्वती के संयोग से उन्हें कोई संतान नहीं होगी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संसार में जब भी धर्म का ह्रास होगा, जब भी बुराई की शक्तियां अपना वर्चस्व स्थापित करेंगी, जब भी तुम जैसे दुष्ट के अस्तित्व का प्रभाव होगा, तो तुम्हारे जैसे दुष्टों का अंत करने के लिए तुम्हारे काल का रूप लेकर, शुभता का बल बनकर, असाधारण रूप धारण कर दिव्यता का आगमन भी अवश्य होगा। कैलाश में महादेव और देवी पार्वती के पुत्र के रूप में जिसका जन्म हुआ है, वो ही तुम्हारा अंत करेगा सिंदूरा। ब्रह्मदेव, मुझे भयभीत करने का प्रयास कर रहे हैं आप। एक बालक अंत करेगा मेरा? कदापि नहीं। क्या आपको स्मरण नहीं है कि मैं अपराजेय हूं? आप विष्णु या स्वयं महादेव भी मुझे पराजित नहीं कर सकते। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि मुझसे प्राप्त वरदान की शक्तियों का अनुचित प्रयोग करके तुम एक पापी दुष्ट असुर बन गए सिंदूरा। किंतु पापी कभी अजेय नहीं होते। ये ज्ञात होते हुए भी तुम अपने कुकृत्यों में लिप्त हो। ब्रह्मदेव, प्रतीत होता है कि आपकी बुद्धि आपका साथ छोड़ चुकी है। भूल रहे हैं आप। यदि मैं चाहूं तो इसी क्षण आप दोनों का अंत कर सकता हूं, ब्रह्मलोक को नष्ट कर सकता हूं।
पूरा। बहुत हुई तुम्हारी धृष्टता। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव का अपमान करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? देवी, और तुमसे अपेक्षा भी क्या कर सकता हूं मैं? तुमने अपनी शक्तियों को व्यर्थ किया है। संस्कार विहीन तो तुम थे ही, किंतु अब तुम्हारे बल से उत्पन्न अहंकार और तुम्हारी दुष्ट प्रवृत्ति ने तुम्हारा सर्वनाश सुनिश्चित कर दिया है। ब्रह्मदेव ने मुझे वरदान तो बहुत दिए, किंतु प्रतीत होता है संस्कार देना भूल गए। अपना कर्तव्य उचित प्रकार से नहीं निभाया इन सृष्टि रचयिता ने। बहुत हुआ ये प्रलाप। अब मैं उस बालक का वध करूंगा। सिंदूरा का अंत कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। उस बालक का अंत कर आपके ब्रह्मलोक को नष्ट करने के लिए शीघ्र लौटूंगा मैं। अजय तो आपने ही मुझे बनाया है ब्रह्मदेव, तो मेरे पराक्रम के परिणाम का सामना करने में कैसा संकोच पिताश्री। ये मेरी सबसे बड़ी भूल का प्रत्यक्ष रूप है। ब्रह्मदेव, क्या सुना मैंने अपने कानों से? नारायण नारायण। उस दुष्ट राक्षस ने भी आपको पिता कहकर संबोधित किया। आप ही उस दुष्ट दानव के पिता हैं? नारायण नारायण। मैं आपके सभी प्रश्नों का अवश्य उत्तर दूंगा देवर्षि, किंतु इसके पूर्व मुझे उसकी उपस्थिति से दूषित हुए ब्रह्मलोक को पुनः पवित्र कर लेने दीजिए। अब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हूं देवर्षि। प्रभु, भला ये कौन कर सकता है? किसमें इतना साहस कि आपके शीश से चंद्र ले जाए? इतनी उद्दंडता? अवश्य मेरा पुत्र ही चंद्र को ले गया होगा। कौतूहलवश उसने मेरे शीश से चंद्र को ले लिया होगा, किंतु यदि मैं अपने गणों को यह बात बता दूंगा तो भयवश वो कदाचित बालक से चंद्र को लौटा कर लाने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। तुम सभी जाओ और शीघ्र चंद्र को ढूंढ कर लाओ। जी प्रभु। माँ तो तंदलमा तई भी दिताई नहीं दे लें। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? और ये तुम लोग ऊपर क्या देख रहे हो? और नीचे देखकर क्यों नहीं चल रहे हो? प्यास लंदी थी। अरे आप इतना भी नहीं तमकते। अरे हम लोग तंदलमा तो ढूंढ रहे हैं ना, तो आसमान में ही मिलेंगे ना। नीचे ढूंढो भाई, ढूंढो। इसको समझाना और इन गणों को समझाना असंभव है। मैं आके ढूंढता हूं।
क्या चल रहा है भाई, देखते चलना। चंद्र यहाँ इस बालक के पास है, ये तो उनके साथ क्रीड़ा कर रहा है। मलदार चंद्रमा तो इस बालक के हाथ में है। देती है तुलन दीदी, देती है। अब महादेव के पुत्र से चंद्र को कैसे मुक्त कराएंगे हम, कैसे लौटा कर ले जाएंगे उन्हें? इससे और रेखा खींचता हूँ। ये तो फिर से रेखा खींच रहा है। नहीं श्रृंगी, इसे छेड़ना उचित नहीं। पुनः कठिनाई उत्पन्न हो गई, इसका क्या समाधान है? अन्य कोई कण भी इसकी ओर नहीं बढ़ेगा, किंतु प्रभु के आदेश का उल्लंघन भी ना हो, साथ जुड़ा के मैं ही आगे बढ़ पाऊं। ये सुंदर है। ये परछाई किसकी है? कौन है? बालक, ये चंद्र है, इसके साथ तुम क्रीड़ा नहीं कर सकते हो। अब इसे मुझे लौटा दो। हाँ, लौटा दो। महातेजस्वी और शक्तिशाली हूँ मैं। मेरा ये अस्त्र, जिससे मैं सभी दुष्टों का अंत करूंगा, इसे मैं किसी को नहीं लौटाऊंगा। चलो बिल तलो। अरे तलो, अरे तोतला हम रसोई घर में नहीं है, अभी हम बालक के समक्ष हैं। बालक ते तमत्ते इसीलिए तो तेरा हूँ। चलो चलो छिपतो आते। ओ चलो, पर कैसे? महादेव के आदेश का उल्लंघन करके? बहुत आनंद आ रहा है। यदि आपको इसके साथ क्रीड़ा करनी है, उसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी। अभी तो इससे मैं क्रीड़ा कर रहा हूँ। जब तक मेरा मन नहीं भर जाए, मैं इसे किसी को नहीं लौटाऊंगा। देखिए ना, मैं अभी आपको कुछ दिखाता हूँ। दीदी तितली बोलता भूल जाते हो। चलो छिपतो आते। बांधो यहाँ से, बांधो। अरे तोतला, कौन सी तितली और किसके बाल? हम यहाँ इसके हाथ में चंद्र की बात कर रहे हैं और ये कहाँ फेंके? अरे नहीं श्रृंगी जी, ये कह रहे हैं कि पिछली बार भूल गए क्या, इस बालक से उलझने का क्या परिणाम हुआ था? आता हूँ, इसे मैं आकाश में कितने ऊपर तक फेंक सकता हूँ। देखिए। देखा देखा, आप लोगों को अच्छा लगा ना? भागो। और दिखाऊं? अभी तो यही थे सभी, कहाँ चले गए? किंतु ये तो है मेरे पास।
प्रभु, वो बालक आपके पुत्र चंद्र को नहीं लौटा रहे हैं। हमने उनसे चंद्र को लौटाने के लिए कहा तो उन्होंने उत्तर दिया कि वो चंद्र के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। जिन साक्षात चंद्रदेव को वरदान देकर मैंने उनके प्रतीक को चंद्र रूप में अपने शीश पर धारण किया है, जिनके अस्थिर होने से सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है, एक बालक उनके साथ क्रीड़ा करे, क्या ये उचित है? नंदी, तुम जाओ और शीघ्र चंद्र को लौटा कर लाओ। उन्हें उनके उचित स्थान पर स्थापित करो। जी प्रभु। मुझे तो इस क्रीड़ा में बहुत आनंद आ रहा है। इसे पुनः उछाल कर देखता हूँ। इतना सुंदर फल, अवश्य स्वादिष्ट भी होगा। थोड़ा और ध्यान से देखता हूँ। इसे तोड़ लेता हूँ, फिर इसके स्वाद का आनंद लूंगा, खाऊंगा इसे। ऊंचाई पर लटका है, मेरी पकड़ में ही नहीं आ रहा। ऐसे तो नहीं तोड़ सकूंगा, कोई युक्ति लगानी होगी। इस दंड से सहायता प्राप्त हो सकती है मुझे। पहुंच तो रहा हूँ, किंतु लक्ष्य नहीं साध पा रहा हूँ। कुछ और करना होगा। अपने दोनों हाथों का प्रयोग करता हूँ। बालक को यहीं कहीं होना चाहिए। यहाँ से अधिक दूर तो नहीं जा पाया होगा। पिछली बार इन्होंने दंड उठाया था तो हमारी बुरी दशा कर दी थी। इस बार न जाने क्या कर बैठे। अब मैं प्रभु की आज्ञा का पालन कैसे करूं? इनसे चंद्रमा कैसे प्राप्त करूं? अरे वाह, जल में तो इसका प्रतिबिंब और भी सुंदर लग रहा है। इससे प्रकाशित ये मत्स्य बहुत मनमोहक प्रतीत होती है। इसे जल में डालकर तो और भी स्पष्ट दिखाई देगी ये, और भी सुंदर दृश्य उत्पन्न होगा। बहुत आनंद आएगा। समुद्र देव, क्या आप ये अनमोल मोती देवी पार्वती और उनके पुत्र को उपहार स्वरूप भेंट करेंगे? हाँ मंत्री जी, मैं स्वयं कैलाश लेकर जाऊंगा इन्हें। ये अकस्मात क्या हो रहा है? मेरे जल में ये कैसी हलचल हो रही है? और ये प्रकाश कैसा है? चंद्र, वो यहाँ मेरे जल में क्यों है? चंद्रमा के प्रकाश से ही मेरे नेत्र चकाचौंध हो रहे हैं। मेरा जल
मेरा जल अशांत हो उठा है उनके आगमन से। अब पुनः सब शांत हो चुका है। ये चंद्र क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? कैसी क्रीड़ा है ये उनकी? मेरा जल अधीर होकर पुनः शांत हो जाता है। क्या कारण हो सकता है? स्वामी, ये क्या? सदा आपकी जटाओं में स्थित रहकर आपके शीश को सुशोभित करने वाले चंद्र कहाँ हैं? देखा आपने, ये है परिणाम ध्यान में मग्न रहने का। आपको ज्ञात भी नहीं कि आपके शीश से चंद्र कहाँ चले गए। और हमारा पुत्र, वो कहाँ है? वो माता, चंद्र तो आपके पुत्र के पास ही है। वो उन्हें अपने साथ ले गए हैं और वो उसके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। तो इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? तुम जाकर उससे कह दो, वो लौटा देगा चंद्र को। क्या हुआ? मैंने कहा ना जाकर मांग लो उससे चंद्र को। तो फिर विलंब क्यों कर रहे हो आप सभी? जाते क्यों नहीं? दीदी, माता तो आप ही बताओ। माता, हम सभी ने प्रयास तो किया, किंतु वो तुम माता प्लाया तमाले ताले आता बनोते, क्योंकि वो तो माता, हम गए थे उनके पास, किंतु उन्होंने चंद्र देने से मना कर दिया। माता, उन्होंने अपने हाथ में दंड ले रखा है। पिछली बार उनके हाथ में दंड था तो स्थिति नियंत्रण के बाहर चली गई थी। और माता, अब तो अपने पास दंड भी है और तंत्र भी है। बस शांत हो जाओ तुम सभी। नटखट अवश्य है मेरा पुत्र, किंतु है तो एक बालक ही ना। चंद्र को क्रीड़ा की कोई वस्तु समझकर ले गया होगा। इसमें दोष मेरे पुत्र का नहीं, उसके बड़ों का है, जो जगत के प्रति अपने दायित्व निभाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने पुत्र का ही ध्यान नहीं रख पाए। किंतु आप सभी चिंता मत करिए, मेरा पुत्र अभी चंद्र को ले आएगा। पुत्र, तुम्हारे पिता के शीश पर स्थित रहने वाला चंद्र क्रीड़ा की वस्तु नहीं है, साक्षात चंद्रदेव के प्रतीक हैं। उनके अपने स्थान पर ना होने से चंद्रदेव भी प्रभावित हो रहे हैं। इससे सृष्टि का भी अहित हो रहा है। उन्हें शीघ्र लौटा दो पुत्र, शीघ्र आओ यहाँ। अभी आया माँ। पुनः ऐसा कभी मत करना पुत्र। अपने पिता के शीश से चंद्र को कभी मत उतारना। चलो अब उन्हें उनके स्थान पर स्थित कर दो। अच्छा माँ, अभी रख देता हूँ। नहीं नहीं, मैं पुनः नहीं उछाला जाना चाहता। मुक्त कराओ मुझे, मुक्त कराओ। इतनी यातना नहीं झेल सकता मैं अब। वक्रतुंड महाकाय बुद्धि के नरेश, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्नहर्ता श्री गणेश। सुमुख नाम प्रथम पूज्य देव तुम विशेष, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्नहर्ता श्री गणेश। ये क्या? वहाँ अवश्य कुछ ना कुछ तो परिवर्तित हुआ है। मैं पुनः महादेव के मस्तक पर स्थित हो गया हूँ। मैं रक्षित हो गया हूँ। अब सब कुशल है। स्वामी, इस घटना के परिणाम स्वरूप आपको ये तो ज्ञात हुआ कि देवी पार्वती के पुत्र क्या कर सकते हैं। अब ज्ञात हो गया है मुझे।
नटखट है पार्वती नंदन, किंतु माता पार्वती और महादेव उन्हें संस्कार अवश्य देंगे। पिताश्री, मेरी ये भूल भी क्षमा करें। भविष्य में मैं कभी भी चंद्रमा के साथ क्रीड़ा नहीं करूंगा। बालक विनायक विनम्र जो हुए, चकित सारे गण देखते ही रह गए। चंद्र पुनः शंकर के भाल पे सजा, नाम चरितार्थ चंद्रशेखर हुआ। अनुराग से देखे पुत्र को पिता, हर्षित परिवार को देख के उमा। परमपिता ब्रह्मदेव, वो दुष्ट दानव भोलेनाथ और माता पार्वती के बालक के विषय में जानने के लिए इतना उत्सुक क्यों था, ये जानने के लिए मैं स्वयं उत्सुक हूँ पिताश्री। क्योंकि पार्वती पुत्र ही इस दुष्ट सिंदूरा का काल बनेगा देवर्षि। किंतु उस दुष्ट दानव ने आपको पिता कहकर संबोधित क्यों किया? देवर्षि नारद, आपका भ्राता एवं मेरा पुत्र ही है ये दुष्ट सिंदूरा, जो मेरी जमभाई से ही उत्पन्न हुआ था। जमभाई से? कैसे? मैं अपने ध्यान में लीन था, किंतु अचानक क्षण भर के लिए मेरी एकाग्रता भंग हुई। सृष्टि रचयिता का ध्यान भंग होना सृष्टि के प्रति उचित नहीं है। मुझे अपनी इस बड़ी भूल का आभास हुआ और मैंने पुनः स्वयं को ध्यान में स्थिर कर लिया। मैं निश्चिंत था कि मेरी इस त्रुटि से सृष्टि की कोई क्षति नहीं हुई, किंतु अनायास मुझे जमभाई आ गई और मेरा मुख खुल गया। उसी अवकाश में ये जन्म लेकर प्रस्तुत हुआ। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। पुत्र, कभी कभी भूल भी वरदान बनकर हृदय को हर्षित करती है। तुमने मेरी जमभाई से उत्पन्न होकर हमें अपार सुख प्रदान किया है। सिंदूर के समान लाल रंग होने के कारण तुम्हारा नाम होगा सिंदूरा। सिंदूरा सिंदूरा। जैसी आपकी इच्छा पिताश्री। उसके सुंदर रूप ने हमें पुत्र मुंह में डाल दिया और हमने उसे अनेकों वरदान दे डाले। हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उन वरदानों का इतना भीषण परिणाम भी हो सकता है। पुत्र, मैं तुम्हें सभी चुनौतियों और शत्रुओं को पराजित करने का सामर्थ्य रखने वाले महापराक्रमी योद्धा होने का वरदान देता हूँ। सिंदूरा का जन्म हुआ तो उसमें दिव्यता का समावेश था, किंतु लोभ और बल तो दिव्यता को भी दूषित कर देते हैं। पुत्र स्नेहवश हमने उसे जितने वरदान दिए, उसके अहंकार में उतनी ही वृद्धि होती गई। पुत्र, तुम इतने बलशाली होगे कि कोई भी शत्रु तुम्हें कभी कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। अपने शत्रुओं की बुद्धि में प्रवेश कर उनको नियंत्रण रखने में तुम हमेशा समर्थ रहोगे और उन पर सदैव विजय प्राप्त करोगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपनी विशाल भुजाओं में जिसको भी पकड़कर दबोच लोगे, उसके शरीर के
सहस्त्रों टुकड़े हो जाएंगे और उसका अंत होगा। अब कोई नहीं टिक सकता मेरे समक्ष, न देव, न दानव, न यक्ष और न मनुष्य। कोई वध नहीं कर सकेगा मेरा। अब मुझे किसी से कोई भय नहीं। अजय हो गया है सिंदूरा। अब जब मैं किसी को भी पराजित कर सकता हूँ, किसी को भी, तो मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। ऐसी अपार शक्ति का स्वामी हूं मैं कि इंद्र और दिक्पाल भी मेरे समक्ष नमन करने पर विवश हो जाएंगे। त्रिलोक का अधिपति बनूंगा मैं और मेरे सेवक बनेंगे समस्त देवता। पिताश्री, इन वरदानों के लिए आपका धन्यवाद, किंतु ये सत्य है भी या नहीं, इसका परीक्षण तो मुझे करना ही होगा। तो क्यों ना मैं आपको ही अपनी भुजाओं में आबद्ध करके देख लूं कि आपकी ये दी हुई शक्तियां प्रभावी हैं भी या नहीं। पुत्र, मैं तुम्हारा पिता हूं। क्या तुम मेरा ही अंत करना चाहते हो? क्या यह उचित है? बलशाली की इच्छा स्वतः उचित हो जाती है। महाज्ञानी है आप, इतना भी नहीं जानते। सत्य है, विषधर को दुग्ध पान कराने से उसका विष बढ़ता ही है। पुत्र सौंदर्य से मुग्ध होकर ये नहीं समझ सका था मैं, किंतु अभी तो कोई उपाय कर इसे रोकना होगा। पुत्र, तुम एक महाबलशाली युवा हो और मैं एक वयोवृद्ध सृष्टि रचयिता योद्धा नहीं हूं मैं। किंतु मुझे तो अपनी शक्तियों का परीक्षण करना है, इसलिए आप मुझसे युद्ध कीजिए। या पुत्र, तुम श्री हरि नारायण के पास जाओ, वो युद्ध करने में पारंगत हैं। तुमसे युद्ध करने के योग्य तो वही हैं, मैं नहीं। और इस प्रकार असाधारण बल और अहंकार से परिपूर्ण सिंदूरा बैकुंठ पहुंच गया। नारायण, कहाँ छुपे बैठे हैं नारायण? मेरे समक्ष आइए। ये आप क्या कर बैठे ब्रह्मदेव? अब मोहग्रस्त पिता के अविचारपूर्ण वरदान के कारण त्रिभुवन को यातना सहनी होगी। नारायण, मैं सिंदूरा आपसे युद्ध करने आया हूं। मुझसे युद्ध? परंतु मेरी तो तुमसे कोई शत्रुता नहीं। शत्रुता नहीं तो क्या हुआ? मुझे ब्रह्मदेव के वरदान से मिली शक्ति का परीक्षण करना है। सुना है कि महाकुशल योद्धा है आप, इसीलिए मैं आपको अपनी भुजाओं में भरने आया हूं। पुत्र, युद्ध आदि तो मैं त्याग चुका। सृष्टि का पालन पोषण करने के कार्य में ही व्यस्त रहता। तुम महादेव पुत्र कार्तिकेय से युद्ध क्यों नहीं करते? युवा महायोद्धा कार्तिकेय ही देवताओं के सेनापति और रक्षक हैं। उन्होंने अपने पराक्रम से ताड़कासुर नाम के एक भयंकर राक्षस का वध किया है। तुम कैलाश जाओ और उनसे युद्ध कर। यदि तुमने युद्ध में उन्हें परास्त कर दिया तो संपूर्ण देवता स्वतः ही तुम्हारे समक्ष समर्पण कर देंगे। कार्तिकेय। और तब सिंदूरा कार्तिकेय को ढूंढता हुआ
कैलाश पहुंच गया, किंतु तो ये है कैलाश। यही मिलेगा वो महायोद्धा शिवपुत्र कार्तिकेय। ये चूड़ियों की खनखनाहट कहां से आई? अत्यंत मधुर ध्वनि है। किंतु कार्तिकेय के स्थान पर उस दुष्ट की कुदृष्टि पड़ी देवी पार्वती पर। इन देवी के अपार सौंदर्य ने तो मेरा मन मोह लिया। मुग्ध हो गया है सिंदूरा इनके इस मन भावन रूप से, और जिस पर सिंदूरा मुग्ध हो जाए संयोग से उस समय महादेव और कार्तिकेय दोनों ही वहां उपस्थित नहीं थे। अपनी वरदानी शक्तियों से प्राप्त बल के मद में मदमस्त देवी पार्वती पर मोहित वो दुष्ट दुर्भावना हृदय में धारण किए देवी पार्वती की ओर बढ़ने लगा। ये वही समय था जब देवी पार्वती संतान प्राप्ति की प्रबल कामना मन में धारण कर अपनी कल्पना से उसकी छवि को चित्रित कर रही थी। जब सिंदूरा उनके समीप पहुंचा, उसी समय देवी पार्वती द्वारा चित्रित उस छवि से ही एक प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ और सिंदूरा से टकराया, और वो दुष्ट कैलाश के बाहर जा गिरा। जिस पुत्र ने जन्म से पूर्व ही सिंदूरा से अपनी माता देवी पार्वती की रक्षा की, उसको सिंदूरा के पग पग का भान है। श्री गणेश विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश श्री गणेश विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश श्री गणेश विघ्नहर्ता श्री गणेश। एक पुत्र का कर्तव्य होता है कि वो ऐसे सुकार्य करे जिससे उसके माता पिता उस पर गर्व कर सके। मैंने तुम्हें कई वरदान दिए, परंतु तुमने उन सबका दुरुपयोग करना ही उचित समझा। उन शक्तियों के साथ मुझ पर ही आक्रमण किया। अब तुमने अपने दुष्कृत्यों की सभी सीमाएं लांघ दी हैं। जगत जननी देवी पार्वती को कुदृष्टि से देखने का दुस्साहस किया तुमने। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, अपनी दिव्यता खोकर तुम असुर बन जाओगे। जिन देवी को तुमने कुदृष्टि से देखा, उन्हीं का दूसरा पुत्र तुम्हारा वध करेगा। महादेव और देवी पार्वती का दूसरा पुत्र तुम्हारा काल बनकर प्रकट होगा। स्मरण रखूंगा, सदैव स्मरण रखूंगा ब्रह्मदेव। मुझे क्रूप बनाने के लिए कभी क्षमा नहीं करूंगा आपको। महादेव और देवी पार्वती का दूसरा पुत्र तुम्हारा काल बनकर प्रकट होगा। यदि वो बालक मेरे लिए काल है, तो सिंदूरा भी उसके लिए महाकाल है। को तोड़ लेता हूँ, फिर इनके स्वाद का आनंद लूंगा।
नंदी जी आप? मेरा अभी मन नहीं भरा, इससे अभी और क्रीड़ा करनी है मुझे, इसलिए मेरे शीश पर ही रहने दीजिए इसे। दंड? इसने तो पुनः दंड उठा लिया। नहीं नहीं, नहीं लूंगा। बालक, तुम इसके साथ क्रीड़ा करते रहो जब तक तुम्हारी इच्छा करे। हाँ, मैं जाता हूँ। प्रभु, मैंने उनके सिर से चंद्र को लेने का प्रयास तो किया, किंतु उन्होंने मुझे दंड दिखा दिया। उनके साथ पुनः युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो, उसके पूर्व ही हमें उसे रोकना होगा। स्वामी, माता, माता यहाँ आ रही हैं। प्रणाम माता। उत्तम, अति उत्तम। तुम सभी ये ले आए, तो अब मैं अपने पुत्र को भोजन करा सकूंगी। किंतु वो है कहाँ? स्वामी, ये क्या? सदा आपकी जटाओं में स्थित रहकर आपके